तक ऐसा हुआ है क्या कि पिछले 4-5 साल से आप देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुद्दा हो और हम आपको छोड़ के कहीं चले गए हों? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली एम्स में जब नंबर लगना ही मुश्किल है, तो वहां जब नंबर लग गया है, दिल्ली एम्स में जब नंबर लग गया है, तो फिर अगर उस डेट पे हम नहीं वहां पहुंचते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो फिर मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, फिर नंबर लगाना पड़ेगा, फिर बहुत सारा लफड़ा हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसलिए हमें जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा इलाज नहीं रहता तो हम नहीं जाते। और नवंबर दिसंबर हम छोड़ चुके हैं, लेट कर चुके हैं। हमको छठ के समय ही, छठ से पहले ही हम गए थे नहीं, हम उसी समय भर्ती होना था, लेकिन हम सोचते छठ के बाद चले जाएंगे, भर्ती होंगे। उसके बाद नंबर लगने में थोड़ी देरी हो गई, फिर बीपीएससी का 67वीं का मुद्दा चला आया। तो अभी देखिए, अभी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी आंदोलन हो प्लीज आप लोग आइए, क्योंकि ये किसी एक, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता रहा, कितना चैनल पे, यूट्यूब, सब जगह, लेकिन आप लोग घर बैठे रहते हैं। जो आते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, जो भी आंदोलन में आए थे, कि क्या ये उचित है कि 9 लाख स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं और जब आंदोलन हो तो सिर्फ 7,000 6,000 आवे? तो क्या ये उचित है? सरकार पे इसका प्रेशर बनेगा? तो अगली बार जब भी हम स्वस्थ होकर, आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द हम स्वस्थ होकर वापस बिहार आ सके। आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द हम स्वस्थ होकर, अपना इलाज कराकर स्वस्थ होकर बिहार आ सके और फिर से अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जो बिगुल हम पिछले 5 साल से फूके हुए हैं और लड़ रहे हैं धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, फिर से उस अभियान को हम जारी कर सके। और आप लोग भरपूर साथ दीजिए, क्योंकि देखिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपको भी पता है। जो कुछ होता है हमको अकेले झेलना पड़ता है सारा चीज, फिर भी आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप हमारी हिम्मत है, आप लोग हमारी हिम्मत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। तो जब तक आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, हम मजबूती से लड़ेंगे। अब किसी से डरते नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत करते ही नहीं है। गलत करेंगे तब डर होगा, गलत करने वाले को डर होता है। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसको डर नहीं होता है। सत्य के मार्ग पे चलने वाले को क्या डर है? अरे हम आंदोलन ही करते हैं ना, क्या करते हैं? सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ना, अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा होगा पुलिस हमें पकड़ के जेल भेजेगी, जैसे कि 15 दिन के लिए हमें भेज भी चुकी है 2021 में, फरवरी 2021 में। क्या होगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? जब हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं तो कितना दिन जेल में रख पाएगी पुलिस? नहीं रख पाएगी। तो इसलिए हमें डर नहीं है, और हम कुछ भी गलत नहीं करने हैं, ना ही आगे करेंगे। अगर हमको रहता किसी पद और पैसा का लालच होता तो हम क्यों ये सब करते? कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते ना। अगर हमको पद और पैसा का लालच होता तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते, आराम से हमको गाड़ी मिलता, ड्राइवर मिलता, पैसा मिलता, फ्लैट मिलता रहने के लिए। कोई इतना हमको संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? टिकट नहीं मिलता है क्या? विधायक का टिकट देखिए कैसे कैसे लोगों को मिल जाता है, मुझे नहीं मिलेगा क्या? मुझे तो 2020 में ही टिकट मिल रहा था, बहुत सारे पार्टी दे रहे थे, हम नहीं लिए। अभी भी हम चाहेंगे कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो सब पार्टी से ऑफर आते रहता है। तो बस यही है कि हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा साथ देते रहिए। और अभी दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हम इलाज कराकर स्वस्थ होकर, पूरी तरह स्वस्थ होकर जल्द बिहार आ जाएं और फिर से आप लोग के साथ लड़ाई लड़े अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। और अभी जो भी आप लोग बीएसएससी पेपर लीक, तो हम आप लोग के साथ खड़े हैं। जब मोबाइल ले जाना नहीं था तो कैसे कोई फोटो खींच लेता है? और ये तो एक आदमी पकड़ाया, हो सकता है ऐसे ऐसे कई लोग होंगे। जब मोबाइल लेके जाना नहीं, आप जूता खुलवा दे रहे हैं इस ठंड में, मोबाइल लेके नहीं जाना है, तो कैसे फोटो खींच लिया? ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपका जो परीक्षा हुआ वो पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ, निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ, संदेहास्पद रहा। तो इसलिए 9 लाख स्टूडेंट्स की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था बीएसएससी को और सरकार को, और पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। तो बार बार पारदर्शिता की मांग करें, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, सचिवालय सहायक हो, कुछ भी हो, हम तो हर बहाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। तो उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। आप लोग शेयर भी करते रहिए, क्योंकि देखिए अब दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा, आप खुद सोचिए 9 लाख स्टूडेंट्स है,
मेरे ही वीडियो को कितने लोग शेयर करते हैं? 200-300 बहुत हुआ, उससे ज्यादा लोग शेयर नहीं करते हैं। तो कैसे हम इस लड़ाई को जीतेंगे? आप खुद सोचिए। 9 लाख स्टूडेंट्स में कितने लोग हैं जो हमारे ही वीडियो को शेयर करते हैं, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो? बहुत कम, 100, 200, 300 बहुत हुआ, इससे ज्यादा लोग शेयर भी नहीं करते हैं। और वही फालतू का वीडियो चले आए जो आपको कभी आंदोलन में आया नहीं, वैसे वैसे यूट्यूबर का आप लोग वीडियो खूब शेयर करते हैं, फेसबुक पे खूब लोग उसको शेयर करते हैं, यूट्यूब पे शेयर करते हैं। तो आप लोग कम से कम शेयर भी कीजिए ना, तब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमारी बात पहुंच सके। तो आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से। मंच पे तो आइए पहले 9 लाख, ऐसे थोड़े हम लोग जंग जीत जाएंगे। तो आप लोग देखिए, फेसबुक पे दिलीप कुमार नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, DILEE। 1 से 2 दिन में निकल रहे हैं एम्स, और वहां जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि कब तक इलाज हो पाएगा मेरा, कब तक पूरा इलाज हो पाएगा, कब तक हम ठीक हो पाएंगे। वो तो एम्स जाने के बाद डॉक्टर से मिलेंगे फेस टू फेस, उसके बाद ही पता चल पाएगा। पटना में भी इसका इलाज हो सकता था। बहुत लोग कमेंट कर पटना में, लेकिन पटना में पैसा लगता, पटना में 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक लगता। तो इसलिए हम दिल्ली एम्स चले गए कि वहां कम से कम इससे तो मुक्ति मिलेगा। पटना में जहां भी हम कराते प्राइवेट में कराना पड़ता, और वहां 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक का बजट चल जाता, 4 लाख मान के चलिए। तो इसलिए हम दिल्ली एम्स, और डॉक्टर जिनसे हम दिखा रहे थे पहले, और जिनसे हम डॉक्टर से दिखा रहे थे कान का हमको तो लगा शुरू में कान की समस्या, कान वाले डॉक्टर से दिखा रहे थे, उन्होंने भी ये रेफर किया था एम्स ही, दिल्ली एम्स ही। इसलिए हम एम्स ही जा रहे हैं, और एक बार दिखा चुके हैं डॉक्टर से, तो फिर अब जाना है। तब जो भी हो ट्रीटमेंट वहाँ होगा। अब कितना समय लगेगा ये तो जब मैं 1-2 मतलब फेस टू फेस फिर से मिल लूँ डॉक्टर साहब से, और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना दिन में हो पाएगा इलाज। तो मैं अपडेट कर दूंगा, जैसे ही जो भी होगा मैं अपडेट करता रहूँगा। लेकिन हम फिर एक बार पुनः आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, पहले भी हुआ CGL 2 में गड़बड़ी, CGL 1 में गड़बड़ी, दरोगा बहाली 1717, 2446, 2213, सिपाही बहाली में भी, BPSC में भी गड़बड़ी हुई, और इस CGL 3 में भी गड़बड़ी हो रही है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक परीक्षा की बात है। बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात है। आज शिक्षक अभ्यर्थी भी देखिए मार खा रहे हैं, उनको मार के भगा दिया जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, वो भी अभ्यर्थी बार बार आंदोलन कर रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, उनको मार के भगा दिया जा रहा है। तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, और 9 लाख कम संख्या नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर 4 तारीख को आप लोग आ जाते 50,000 से 1 लाख की संख्या में, तो सरकार को उसी दिन बात माननी पड़ती। लेकिन चूंकि आप लोग ही नहीं आए, और फिर मान लीजिए हम कोई डेट रखें, फिर उस दिन वही होगा 6,000, 7,000, 9,000 आइएगा,